हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सृष्टि यादव। मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक अपने न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यानी कि इसमें क्या करना, बर्थ पर कंट्रोल करना। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या कहता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑल्सो नोन एज बर्थ कंट्रोल। हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बर्थ कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं। यानी कि क्या करना, प्रेगनेंसी को कंसीव ना करना, किसी तरीके से उससे बचा जाना, यानी प्रेगनेंसी से बचने का जो नाम होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन, जिसे हम क्या बोलेंगे, बर्थ कंट्रोल। आर वेज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ये कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, बर्थ पर कंट्रोल करते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मेथड इंक्लूड, यानी इस मेथड के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, बर्थ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं मार्केट में, उसके ज़रिए भी हम उसे ओरली लेकर क्या कर सकते हैं, बर्थ पर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लांट्स है, यानी कि इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल पैचेस होते हैं। और क्या होते हैं, वर्जाइनल रिंग्स होती है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि क्या आ गया, कॉपर्टी आ गई, कॉन्डोम्स हो गया, मेल एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन हो गया। स्टेरिलाइजेशन में मतलब क्या होता है, वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। और क्या होता है, विड्रॉवल मेथड एंड फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड, यानी कि इसमें क्या होता है, विड्रॉवल यानी कि ये नेचुरल मेथड होता है, कि जिससे कि बचा जा सकता है किस चीज़ से, बर्थ से, यानी कि प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड। फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या करना है, किसी को मोटिवेट करना है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग के लिए मोटिवेट करना है कि क्या करने हैं, सिर्फ एक ही बच्चा करना है, 2 बच्चे नहीं करने हैं। किस तरीके से हम मेथड्स का यूज़ करके, यानी कि जो अनएजुकेटेड पर्सन हैं उन्हें क्या करना है, इस चीज़ के बारे में बताना है, इस चीज़ के बारे में बता के अवेयर करना है कि आप ये सब चीज़ें यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, बर्थ पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या क्या होते हैं मेल्स में। तो पहला है कन्वेंशनल मेथड, दूसरा है क्वाइटस मेथड, तीसरा है मेल पिल्स और चौथा है वेसेक्टमी एंड फिफ्थ वन है इंजेक्शंस। ये सारे क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिनके थ्रू क्या किया जा सकता है, प्रेगनेंसी पर रोक लगाया जा सकता है और प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तो पहला क्या है हमारा, कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड क्या है, रिक्वायर एट द टाइम ऑफ क्वाइटर। अब बोलोगे मैम ये क्वाइटर क्या होता है, क्वाइटर यानी कि जो इजैक्यूलेशन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म का, तो ये एक नेचुरल मेथड होता है। इस मेथड के जरिए हमें इसमें कोई दवा का यूज़ नहीं करना है, हमें कोई ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है, हमें कोई इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करना है, हमें कोई चीज़ का यूज़ नहीं करना है। हमें इसमें क्या करना है, नेचुरली मेथड है, ये सिर्फ यूज़ करना है। कैसे, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब स्पर्म का इजैक्यूलेशन होता है वर्जाइना में, तो ये वर्जाइना में ना जाने के बदले ये कहाँ पे जाए, बाहर चला जाए। वर्जाइना में ना जाने के बदले ये कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए। तो इसे क्या बोलते हैं, क्वाइटर मेथड बोलते हैं, यानी कि इसका रास्ता क्या बदल दिया जाए। जैसे कि बट इसमें क्या करना है, टाइम का इसमें ध्यान रखना है कि अगर इसमें क्या हुआ, इसमें टाइमिंग अगर गलत हो गई तो क्या हो सकता है, वर्जाइना के अंदर जा सकता है स्पर्म। तो इसे क्या करना है, इसे बाहर ही क्या कर देना है, थ्रू आउट कर देना है, जिसमें क्या हो रहा है, किसी भी दवा की या फिर मेडिसिन की या फिर इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये टोटली क्या है, नेचुरल मेथड है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अपना पहले प्रिकॉशन की, जिसका बोलते हैं कॉन्डोम्स। ये क्या होते हैं, फेलियर होते हैं, 3.6% ये फेल हो जाते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट ये क्या करता है, मेड अप ऑफ लेटेक्स और पॉलीयूरेथेन। ये किससे मिलकर बना होता है,
पॉलीयूरेथेन और लेटेक्स से मिलकर कॉन्डोम्स बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंट लाइव स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द सेकेंडरी oocyte, यानी कि ये क्या करते हैं, जब स्पर्म का इजैक्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे ये क्या करता है, उनको रोक लेता है, स्पर्म्स को रोक लेगा, जो कि किससे मीट नहीं कर पाएगा, जो कि किससे नहीं मिल पाएगा, सेकेंडरी oocyte, यानी कि जो ओवम है फीमेल का उससे मीटअप नहीं कर पाएगा और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी कंसीव होने से उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इजी टू यूज, ये कैसा होता है, यूज में इजी होता है, ये सभी मेडिकल स्टोर में क्या होता है, अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं जैसे कि मेडिसिन के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये एक चीज में और हेल्प करता है जो कि STD की प्रॉब्लम यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होती हैं फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और या फिर उसके दौरान ये फिर वन पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसफर हो जाती हैं डिजीजेस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो उसको भी क्या करता है, उसका भी रोकथाम ये करता है। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कोइटस इंटरप्शन की। ये फेलर कितना होता है, 6.7% कोइटस इंटरप्शन ये क्या होता है, फेल्ड होता है। तो हम इसमें पहला पॉइंट क्या बताता है, ये होता क्या है, विड्रॉ द पेनिस फ्रॉम द वर्जिना एंड अवे फ्रॉम वुमेन्स एक्सटर्नल जेनिटल बिफोर टू प्रिवेंट, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि जब स्पर्म का इजैक्यूलेशन होने वाला हो, कब, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, कहाँ पे, वर्जाइना के अंदर, तभी इसे क्या कर देना है, इसे बाहर ही क्या कर देना है, थ्रू कर देना है, जबकि इसे कहाँ पे होना चाहिए, वर्जाइना में होना चाहिए फीमेल्स स्पर्म का इजैक्यूलेशन, बट हमें क्या कर देना है, इजैक्यूलेशन होने से पहले ही इसे क्या कर देना है, बाहर की तरफ इसे क्या कर देना है, थ्रू कर देना है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाइटर इंटरप्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है इसके और डिसएडवांटेज क्या है, तो ये कैसा होता है, फ्री होता है। ठीक है, ये और ये क्या होता है, ये रेडियली क्या होता है, अवेलेबल होता है, ये कभी भी और कहीं भी। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो स्लाइटली मिस्टेक इन टाइमिंग कैन कॉज प्रेगनेंसी, अगर इसमें जरा सी भी टाइमिंग की क्या हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इजैक्यूलेशन में टाइमिंग का क्या हो जाए, मिस्टेक हो जाए जरा से भी, तो इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि ये गलती से भी अगर कहाँ पे, वर्जाइना के अंदर इंटर हो जाएगा मेल स्पर्म, तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सम अमाउंट ऑफ स्पर्म माइट प्रेजेंट इन प्री इजैक्यूलेशन लिक्विड, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होगा, जब स्पर्म का इजैक्यूलेशन होने वाला होगा उसके पहले एक लिक्विड क्या होता है, इजैक्यूलेट होता है, तो उसके दौरान भी उसमें कुछ अमाउंट में स्पर्म प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, वर्जाइना के अंदर एंटर करके प्रेगनेंसी कंसीव करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, कौन सा प्रिकॉशन की बात करते हैं, तो हमारा पहला प्रिकॉशन यहाँ पे क्या कहता है, प्रॉपरली टाइम विड्रॉवल, यानी कि जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म का इजैक्यूलेशन है उसे क्या करना है, प्रॉपरली करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं टेक प्रिकॉशंस बिफोर क्वाइटर अगेन, यानी कि जब क्वाइटर यहाँ पे क्या होने लगे, यानी कि जब स्पर्म का इजैक्यूलेशन वर्जाइना के थ्रू कहाँ पे हो जाए, वहाँ ना होकर बाहर हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है, प्रिकॉशंस का यूज़ करना है क्वाइटर के बाद, यानी कि एक क्वाइटर हो चुका है, दूसरे क्वाइटर के बाद क्या करना है, प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है हमेशा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा तीसरा प्रिकॉशन की, जिसका क्या है, मेल पिल, यानी कि खाने वाली दवाएं, जैसे कि क्या कर सकते हैं, बर्थ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये प्रिकॉशन क्या कहता है, आप बोलोगे मैम ये मेल पिल भी आती हैं खाने के लिए जो क्या करती हैं, बर्थ पर कंट्रोल कर सकती हैं, तो हाँ ऐसा है कि ये बर्थ पर कंट्रोल कर सकती हैं। कैसे, तो देखते हैं यहाँ पे ग्लासोफिल
ग्लासोफिल एक मेडिसिन आती है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, बर्थ पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो कैसे पाया जाता है, ये मेडिसिन कहाँ से हमें मिलती है, कॉटन सीड्स से। कॉटन सीड से एक क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है जिससे कि ये दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमें कितनी लेनी है, 15 to 20 mg हमें डेली यूज़ करनी है। और कितने वीक्स तक ये यूज़ करनी, कितने हफ्तों तक, 12 to 16 वीक्स तक के हमें ये मेडिसिन को डेली लेना है। मेंटेनेंस डोज इसका कितना है, 7.5 to 10 mg पर डे के हिसाब से हमें लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं लो टू जीरो काउंट। ये क्या करता है, स्पर्म का जो काउंट होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पर्म फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा। ओवम से जब फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो इससे क्या होगा, बर्थ पर कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं वेसेक्टमी की। वेसेक्टमी क्या होता है, वेसेक्टमी जिसमें क्या होता है, यहाँ पे वास डिफरेंस, यानी कि देखा जाए ये क्या है, टेस्टिस है। ये क्या है, वास डिफरेंस। यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म बनता है, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म स्टोर होगा और वास डिफरेंस के जरिए यहाँ से निकल के स्पर्म बाहर जाता है। तो मेनली यहाँ पे क्या किया जाता है, इसी वास डिफरेंस को यहाँ से कट करके यहाँ पे स्टिचेस लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, स्पर्म बन तो रहा है बट यहाँ से आगे नहीं जा रहा है। तो वेसेक्टमी का मतलब क्या होता है, अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर। ये क्या है, एक छोटी सी प्रोसीजर होती है जिसमें क्या किया जाता है, यही जो वास डिफरेंस होता है जहाँ से स्पर्म जाता है बाहर, तो इसी को क्या कर दिया जाता है, या तो इसमें कट लगा दिया जाता है सर्जरी के मेथड के थ्रू, या फिर इसको क्लैम्प कर दिया जाता है और सील द वास डिफरेंस, या फिर इसे ग्लू से चिपका दिया जाता है। तो ये चिपका दिया जाएगा और ये कहाँ कहाँ पे होता है, राइट एंड लेफ्ट वास डिफरेंस में, दोनों ही टेस्टिस की वास डिफरेंस होंगी। तो वास डिफरेंस को ही, दोनों ही वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है उस जगह से। क्यों, ताकि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा स्पर्म, तो बाहर नहीं जाएगा तो फर्टिलाइज भी नहीं होगा, जाके प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होगी। टू प्रिवेंट स्पर्म गोइंग टू द सीमेन। अब ये क्या करता है, स्पर्म जब यहाँ से बाहर निकलेगा तभी ना सीमेन में आके मिलेगा, तभी तो ये जैक्यूलेट होके बाहर जाएगा। अब इसमें क्या हो जाता है, जब यहाँ पे स्पर्म बाहर जा ही नहीं पाएगा तो कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, सब कुछ क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डिफरेंट वेज इन वेसेक्टमी, ये हम अपने वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी खिंच चुकी है, तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से ये वाला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है मैं अपने सेकेंड पार्ट में आपको प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको इससे भी रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।